कहते हैं भूखा शेर किसी की नहीं सुनता। जल्दी फैसला कर वरना यहीं तेरा भेजा निकाल दूंगा। शेर अपनी दोजक की आग बुझाने के लिए न जाने कितने मासूमों का खून पी जाता है। भूखे शेर से शिकार का बचना बहुत मुश्किल होता है। पूरा फारूक भी ऐसा ही भूखा शेर था। शिकार करने के लिए फारूक के पास जो हुनर था वो भी उससे खुद भी वाकिफ नहीं था। फारूक इंसानी चाल ढाल और बातचीत का अंदाजा बहुत जल्द ही जहन नशीन कर लिया करता था, मगर शिकार करने के चक्कर में फारूक अक्सर और बेशतर खुद भी शिकार हो जाता था। क्यों मेरे बच्चे का खाना छीनता है? साहब भूख लगी थी। भूख लगी थी तो बच्चों का खाना छीन के खाएगा? साहब वो जो मीठी मीठी डबलोटी थी ना वो तो बहुत ही अच्छी थी, और वो जो उसमें अंडा था ना वो तो बहुत ही अच्छा था। कच्चे हो बेटा अभी। साहब माफ कर दे साहब। माफ कर दूं? साहब मजबूर हूँ, कोई काम नहीं देता और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये बहाने बेटा थाने चलकर बताना इंस्पेक्टर साहब को। चलो थाने। तू फिर आ गया? खुद बाजार में एक बंदे की जेब काट रहा था ये। लॉकअप कर दे इसको। साहब मैंने तो आज चोरी भी नहीं करी, आप ऐसे कैसे लॉकअप कर देंगे मुझे? और चुप हो। साहब आपके लिए खबर लाया हूँ। वो क्या? साहब जो मजार है ना ब्लॉक 13 में, वहाँ के फकीरों में कुछ मुझे लोचा लगता है। वो कैसा लोचा? साहब वहाँ पे एक फकीर है, लंगड़ा होके बैठता है। वो लंगड़ा वंगड़ा नहीं है, जबकि चरस का कारोबार करता है वो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किस वक्त आता है वो? साहब लोगों से पिट पिट के ना गजनी हो गया हूँ मैं। ओ गजनी? और ये गजनी कौन है? साहब वो जो फिल्म है ना जिसमें हीरो आमिर खान है। ओ चुप है। तो ये बता, अब कुछ याद आ रहा है? साहब जुम्मा हफ्ता इतवार को आता है, मगरिब के वक्त आता है और फजर में चला जाता है। ठीक है। ठीक है साहब, मैं जाऊं? पेड़ा बनकर पेड़ा खाना, फारूक की शख्सियत इसी मिसाल की अक्कासी करती थी। इंसान का वक्त और औकात एक जैसी नहीं रहती। फारूक जवान तो हो गया था मगर अपनी औकात नहीं भूला। हुक्म करो भाई, ठोक दो इसको अभी। अभी नहीं। छोटे का इनकाउंटर किया था ना इसने, खून की होली खेलेंगे इसकी। नहीं भूल सकता अपने भतीजे की मौत। शेर का शिकार करने से पहले उसे थकाना चाहिए, फिर शिकार करने का मजा आता है। और बाजी तो पलटनी है। कहते हैं मरे हुए खटमल के खून से मजीद खटमल पैदा होते हैं। जुर्म भी ऐसा ही खटमल है, जितना खत्म करने की कोशिश करो उतना ही बढ़ता है। साहब जी इसने चोरी की। चोरी की है तो हाथ काट दो इसके। हाथ काट दो? साहब ये कौन सा कानून है? मैं खाना कैसे खाऊंगा? चोरी भी तो नहीं कर सकोगे। भाई ये कैसे इंस्पेक्टर है, बात नहीं सुन रहे? साहब मैंने तो चोरी किया, हमारे हुक्मरान तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, सबके हाथ कटने चाहिए। बकवास बंद करो, बंद कर दो इसे ले जाकर। साहब अगर मुझे बंद करें ना तो गेट वाले सिपाही को भी बंद करें, वो रिश्वत खाता है। लेकर जाओ इसे। साहब ये चीटिंग है, बेईमानी कर रहे हो आप। साहब मुझे यहाँ से निकालो साहब, मुझे एक और रात यहाँ नहीं गुजारनी है।
इतने मच्छर तो साहब पुल के नीचे नहीं होते। काम करेगा मेरे लिए? मैं जो कहोगे साहब वो करूंगा साहब, मुझे बस यहां से निकालो। वैसे काम क्या? वही काम जो अभी किया है। चोरी? साहब वो तो मेरे से अच्छी आप करें। नहीं साहब, आप मुझसे चोरी करवाओगे, अजीब बात। चुप कर, वही सिपाही वाली बात। ओह अच्छा, वो बाहर गेट वाला। घर तक पहुंचाना है मैंने उसे। साहब आप कहो तो मैं उसका पीछा कब्र तक करूंगा। लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो? नहीं साहब, पक्का? बस यहां से निकालो साहब। इंस्पेक्टर हमीद वो शख्स था जिसने फारूक में छुपे हुनर को पहचान लिया था। यार एक बात बता, तू इतनी गहराई से कैसे नोट करता है? बस यार, आदत है फारूक की। अच्छा, चाय पिला रहा है क्या? यार कड़की चल रही है, आज तू पिला दे, कल मैं पिलाऊंगा। हाँ जी सर। नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। मैं आया। अबे कहाँ जा रहा है? चाय मंगवा रहा हूँ। तू भी मेरी तरफ से। अच्छा तेरी तरफ से? हाँ। 2 सुलेमानी पराठे भी ला रहा है। साला मुफ्ता। अबे जल्दी ले आ, भूख लग रही है। एक आदमी है, असलम झटका नाम है, कराची आया हुआ है। हफ्ते में एक बार मिलने अपनी महबूबा से जरूर खारा दर आता है। असलम झटका? साहब ये कैसा नाम, और मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसके नाम में ही उसकी पहचान छुपी है। तो अपनी गर्दन को बार बार हल्का सा झटका देता है। साहब ये कैसी निशानी, और झटका देता कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? उसे तुम खुद ही पहचान लोगे। और वो अपने सीधे हाथ में कड़ा पहनता है जिसे वो अपने लिए लकी समझता है, और उसी हाथ पर टैटू बना हुआ है। टैटू? साहब ये टैटू क्या होता है? टैटू नहीं, टैटू जिस्म पर कुछ बना हुआ होता है, कोई शक्ल या निशान, उसे टैटू कहते हैं। वाह साहब क्या नाम है, टैटू। तुम आज से इसी काम पर लग जाओ। हाँ साहब फिक्र ना करें आप। बस वो मैं ना घर में बोर होता रहता हूँ, FM सुन सुन के गुजारा कर रहा हूँ। बेरंग सी है जिंदगी, आवाज के साथ थोड़ी पिक्चर आ जाए तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी मेरी। ठीक है। फारूक ने बाकायदा तौर पर पुलिस के लिए मुखबरी का काम शुरू कर दिया। भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। भाई कोई अल्लाह का बंदा दे जाए, दे दे भाजी, अल्लाह के नाम पे दे जाओ। कोई गरीब की मदद कर दे, अल्लाह के नाम पे दे जाओ। ए बाजी अल्लाह के नाम पे दे दे, मेहरबानी। कंजूस भाई, कोई गरीब की मदद कर दे, अल्लाह के नाम पे दे दो। ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दो कि ए भाई कुछ तो दे जाता है यार, कंजूस।
अल्लाह के नाम, हाय अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे, बहुत शुक्रिया है कंजूस। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई किसी को, गरीब आदमी को। भाई दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, या अल्लाह भेज दे। 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। आजा रे, हफ्ता हो गया, आजा। अरे कड़ा तो पहना हुआ, झटका क्यों नहीं दे रहा? अबे झटका दे, देना झटका, दे अबे झटका दे रहा। टट्टू दिखा दे, टट्टू दिखा दे, टट्टू दिखा दे, टट्टू दिखा। भाई आज दिन के मंगल। चल वक्त भी बता दे। 4 बज रहे। चल 50 का नोट भी दे दे। अरे भाई माफ कर, तू तो पीछे पड़ गया यार। भाई अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अगर ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ भी दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ भी दे दे भाई, खुदा के लिए दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, खुदा के लिए। लो लो, माफ करो। मेहरबानी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी साहब। आपकी बारात जल्दी आने वाली है। असलम झटका अब तो इंस्पेक्टर हमीद के पास अटका। हाँ साहब आ गया। फारूक ने बड़ी होशियारी से असलम झटका की निशानदेही करके उसको गिरफ्तार करवाया था, और दूसरी तरफ खून की होली बिना खौफ खतर खेली जा रही थी। देखो पिस्तौल तो लोड है ना तेरी? अरे हाँ भाई, जाहिर सी बात है। सर पे गोली मारी है उसके? मैं सर पे नहीं, दिल पे मारूंगा मैं। देख वो आ गया। क्या कहा था? दिल पे मारी ना? चल बाइक स्टार्ट कर। अरे वाह, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? बड़ा बाबू बना फिर रहा है। नजर मत लगा, हलाल की कमाई, मेहनत से कमाई। अबे ऐसी कौन सी मेहनत है, हमें भी बता दे। सब बता दूं, हाथ पांव कटवा लूं। अबे साले बता दे, कोई बड़ा हाथ मारा है क्या? बाबू बना फिर रहा है, पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पुलिस तो अपनी जेब में।
जी सर। जी मैं अभी आता। चल तू बना, मैं आता हूँ थोड़ी देर। साला दाल में कुछ काला लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। साहब कब्रिस्तान को बुलाया है, काम निकल गया तो यहीं दफन करने का इरादा है। यही करते हैं पुलिस वाले, काम पूरा हो जाने पर मुखबर को मार देते हैं। साहब पहले कब्रिस्तान से डर लगता है, आप और दुआ करो कि तुम्हें रोजाना यहाँ ना आना पड़े। 4 बंदों का गिरोह है जो कब्रिस्तान से नए मुर्दे निकालने का काम करता है। नहीं साहब, आप मुझे कोई और काम दे दें, मुझे कब्रिस्तान नहीं आना। मरने के बाद तो हम सबको यहीं आना। मरने के बाद आना है साहब, आप मुझे जिंदा भेज रहे हैं, और वो भी मुर्दे निकालने वालों के पास। बताइए वो लोग इंसान भी हैं या नहीं? फजूल बातें मत करो। मुझसे नहीं होगा साहब, ये तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ये मोबाइल लो। अरे वाह साहब, आपको कितना ख्याल है मेरा, काम से पहले इनाम। अरे क्या हो गया तुमको? अरे हम कोई भूत मूत नहीं है, हम इंसान हूँ, इंसान। देखो तो चाचा डरा क्यों रहे हो? तुम लोग को पीने का यही जगह मिलता है क्या? और कोई जगह नहीं है क्या? क्या करें चाचा, नशे के बाद हमारी बात कोई सुनता नहीं, तो अपनी बात कहने इन्हीं को चले आते हैं। अरे तो फिर 2 का माल हम लोग को भी तो दो नहीं यार। हाँ नहीं यार। हाँ, तो ये लो ना उस्ताद। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, आज कोई नई मैयत आई है? मैयत? हाँ हाँ, उस तरफ मैयत आया। अच्छा, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था सलाम ही कर रहा हूँ। ये तो अभी भी नशे में है। अबे ये किधर जा रहा है? जाओ, ये तो बाहर का रास्ता है। या अल्लाह खैर। ओए अम्मी, ओए अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं? कोई कब्र मुझे ना खींच ले। कौन है? साकिब मुबीन, उम्र 16 साल। बड़ी जल्दी चला गया बेचारा। जरूर बाइक से गिर के मरा होगा, व्हीलिंग करते हुए। हो सकता है टारगेट किलिंग में मरा, हो सकता है ब्लास्ट में मरा, हो सकता है इसी ने खुद कुछ हमला किया। आजकल मरने की वजह भी तो बहुत है ना। हो सकता है किसी लड़की पे ही मर गया हो। आगे
खून किसका बच रहा है? पूरा बंदा पूरा। हाँ हेलो फा। पूरा बंदा रुको। हाँ तुम लोग फौरन कब्रिस्तान पहुंचो। भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। वाह साहब क्या एंट्री दी है, जैसे पिक्चर में हीरोइन को बचाने हीरो आता है, और इसमें तो आपकी 4 है। शट अप, पकड़ो इन्हें। कसम से साहब कल तो मुझे लगा था मैं उसी कब्रिस्तान में दफन हो जाऊंगा। तुमसे कहा भी था कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट पर रखना। साहब वो अच्छा फोन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो साइलेंट वाइलेंट पता नहीं कैसे करता है। मोटरसाइकिल चलानी आती है? मोटरसाइकिल? इतनी बड़ी चीज दे रहे हो साहब, मतलब काम भी बड़ा ही है। मैं जिंदा बचूंगा या नहीं? फहीम काला ग्रुप गैंगवार का इंतहाई मतलूब ग्रुप। इस ग्रोह के बंदे अपने हुलिये बदल बदल के लोगों को मारते हैं, इसीलिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उनकी हरकत और सकनात की बिना पर उन्हें पहचाना जा सकता है। अच्छा कोई फोटो वोटो, कोई झटके वाली निशानी? सुना है कि आजकल माड़ीपुर में कहीं रह रहे हैं और तुम्हें वहां जाकर उन्हें देखना है कि वो कब निकलते हैं और कब वापस अपने बिलों में जाते हैं। सब एक बंदा जानने वाला हूँ। जितनी भी जान पहचान है तुमने खुद बना ली। सब बहुत मुश्किल काम दे रहे हो। मुश्किल भी तुमने ही आसान कर। मोटरसाइकिल नहीं है ना साहब? फारूक ने मुजरिमों को पकड़वाने में इंस्पेक्टर हमीद की बहुत मदद की थी और यही वजह थी कि इंस्पेक्टर हमीद को आला हुक्काम ने तरक्की दे दी थी। बहुत शुक्रिया सर जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंस्पेक्टर हमीद तो फारूक के कंधे पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गए, मगर यहाँ फारूक के कदम लड़खड़ाने वाले थे। 3 डब्बे वाले रद्दी दे दो, रद्दी 3 डब्बे वाले रद्दी दे दो, 3 डब्बे वाले 3 डब्बे वाले रद्दी वाले। लाला दूध पत्ती छोड़ दो लाला, इसको जरूरत नहीं है। भाई मुझे चाय की जरूरत है या नहीं आपको कैसे मालूम? उससे ज्यादा जानता हूँ तेरे बारे में, बहुत मुखबरियां करता है ना तू। तुझसे ज्यादा पता है मुझे, बहुत मुखबरियां करता है ना तू। पता नहीं
तो आप किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। चुपचाप चलेगा तो जिंदा रहेगा, वरना यही ठोक दूंगा। चलो लाला, ठेले का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। शायद चल शुरू हो जा। साहब जो पुलिस कहती साहब वही करता हूँ साहब। वो मुर्दा निकालने वाले गिरोह की भी तूने ही मुखबिरी की थी ना? मारो तो नहीं, पहले पिट पिट के बिल्कुल गजनी हो गया हूँ। ओ हीरो, यहाँ किसकी मुखबिरी कर रहा था? भाई वो मनशियात फरोश है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी। अच्छा, अंग्रेजी भी सीख ली तूने? यहाँ कौन सा मनशियात फरोश आ गया? पता नहीं भाई, मुझे मालूम है। सच कह रहा है ना? कसम। ये इंस्पेक्टर सिर्फ छोटी मुखबरियां ही करवा सकता है, बड़ा काम करेगा? क्यों नहीं साहब, अपना तो खर्चा पानी इसी काम से चलता है। ये बंदा चाहिए मुझको, 1 लाख रुपए दूंगा। $1 लाख रुपए तुझे मिलेंगे। इंस्पेक्टर को हमारी बताई हुई जगह पर लेकर आ। जल्दी फैसला कर, वरना यहीं तेरा भेजा निकाल दूंगा। भाई बस एक दफा दिखा दो, 1 लाख रुपए होते कैसे? दिखा उसको। अब बोल। भाई इतने पैसे देखकर कौन काफिर मना करेगा? ठीक है, लगा इंस्पेक्टर को फोन और उसको बोल कि मनशियात फरोश के गिरोह का मालूम हो गया है और बुला साले को, आज ही इसको खलास करूंगा। लगा फोन उसको। अभी? फिर क्या, तेरी बारात पे बुलाऊं? लगा फोन उसको और उसको बोल अकेला। स्पीकर ऑन कर। हाँ बोलो। साहब वो मनशियात फरोशों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है आपको। आप अभी आ सकते हो? अभी तो आना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, थाने आ जाओ। नहीं साहब, थाने नहीं आ सकता मैं, बहुत जरूरी बात है, आप अभी आ जाओ। अभी तो मैं बहुत मसरूफ। ऐसा करते हैं, कल दिन में मिलते हैं दोपहर 3 बजे। कल 3 बजे उसी बिल्डिंग में? हाँ वही। ओके जी साहब। साहब वो फ्रिज का याद है ना? याद। हाँ। एक दिन की जिंदगी और लिखी है तेरी किस्मत में इंस्पेक्टर हमीद। सही है, कल दोपहर 3 बजे तक तू हमारा मेहमान है। तो ले जा इसको। क्या वाकई 1 लाख रुपए देंगे क्या इसको? अबे क्या पागल हो गया है? इसके लिए तो नोटों की खुशबू ही काफी है और यही खुशबू इसको कब्र में लेके जाएगी। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैंने बुलवाया तुझे यहाँ। तुम? हाँ, फहीम काला,
जिसके भतीजे सलमान छोटे का तूने एनकाउंटर किया था। पांच गोलियां मारी तूने उसको। अब कैसा लग रहा है इंस्पेक्टर हमीद, मौत को इतना करीब देखकर? बोल। फारूक तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा कैसा साहब, जिधर ज्यादा पैसे मिलेंगे वहीं इंफॉर्मेशन देंगे ना। लेकिन ये सब करने के बाद भी तुम लोग पुलिस से नहीं बच सकते। गिन गिन के 5 गोलियां डालूंगा तेरे अंदर साले। अभी इतना भी गजनी नहीं है। कभी मुझे कॉल मत करना, सिर्फ मिस कॉल देना, मैं तुम्हें खुद कॉल बैक करूंगा। बिल्कुल ठीक। आज ही इसको खलास करूंगा। लगा फोन उसको। अभी फिर गया तेरी बारात पे बुलाऊं। लगा फोन उसको। स्पीकर ऑन कर। फारूक कॉल कर रहा है, जरूर कोई गड़बड़। हाँ बोलो साहब, वो फ्रिज का याद है ना? याद है। हाँ फ़हीम, कल 12 बजे रेड करनी, तुम तैयार रहना, और मुझे शूटर्स भी चाहिए। डर मत, तुझे नहीं मारूंगा, तुझसे तो बहुत सारी मालूमात लेगी। हेलो, तुमसे एक काम था। कौन बोल रहा है? गजनी का बाप। अरे साहब, आप कैसे हैं? वैसे ही। बगैर काम के कभी याद नहीं करते। हाँ, अब मरी में क्या काम पड़ गया? नथिया गली में एक दुकान है जहाँ नायाब जानवरों की खालें स्मगल की जाती है, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल साहब, मिल जाएगी। बस ना वो मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, बोर होता रहता। चुप करो, अब क्या लड़की भी मैं तुम्हें ला कर दूं? फारूक ने पुलिस की मदद करके मुल्क से वफादारी का सबूत दिया। इंस्पेक्टर हमीद ने फारूक को मरी भिजवा दिया और वहीं उसकी रिहाइश और कारोबार का बंदोबस्त भी कर दिया।